नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिहार कानून साज कौंसिल के चेयरमैन देवेश चंद्र ठाकुर से कमर मिसबाही ने मुलाकात की। नाज़रीन किराम, ये बहुत ही अहम ख़बर है, ख़ास करके उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के सिलसिले में बहुत ही अहम ख़बर है। नाज़रीन, ख़बर क्या है आपको पढ़कर सुनाता हूँ। 7वें मरहले में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए ओहदों के तयन में पूर्णिया ज़िला में उर्दू का ओहदा 0 दिखाया गया था। इस वजह कर बिहार कानून साज कौंसिल के चेयरमैन देवेश चंद्र ठाकुर से पटना में वाक़ उनकी सरकारी रिहाइश गाह पर बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के रियासती सदर कमर मिसबाही ने मुलाकात कर एक अर्ज़शात सौंपा था और उनसे पूर्णिया जैसे कसीर उर्दू आबादी वाले हल्का में दर्जा 1 से 5 तक के लिए उर्दू असातिज़ा के ओहदों की मंजूरी के लिए अपनी सतह से पेशरफ्त की गुजारिश की थी, जिस पर उन्होंने मुस्बत जवाब देते हुए अपने लेटर पैड के ज़रिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मकतूब लिखा था, जिस पर महकमा तालीम के प्राइमरी डायरेक्टर ने आनन फानन अपनी कदीम फहरिस्त में तरमीम करते हुए पूर्णिया ज़िला में उर्दू के लिए 500 ओहदों को मुख्तस कर दिया है। बई वजह मौसूफ ने सीतामढ़ी उनकी रिहाइश गाह पर गुलदस्ते के साथ मुलाकात कर उनका शुक्रिया अदा किया, जिस पर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। कमर मिसबाही ने कहा कि महकमा तालीम ने पटना, सारण और वैशाली ज़िलों में से पहले से मुख्तस ओहदों में से काट कर पूर्णिया के लिए जो 500 ओहदों को मुख्तस किया है, उनकी अंदरूनी मालूमात हासिल की जा रही है ताकि उसूल व ज़ाब्ता के मुताबिक उर्दू आबादी को उसका फ़ायदा दिलाया जा सके। आखिर में उन्होंने कहा है कि उर्दू आबादी और स्कूलों में उर्दू बच्चों की तादाद के मुताबिक 7वें मरहले में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी के लिए जो ओहदे मुतय्यन किए गए हैं, अगर उसूल व ज़वाबित के मुताबिक गलत हैं तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाएगी ताकि उर्दू उम्मीदवारों को ओहदों की शक्ल में उनका हुकूक व हक़ मिल सके। वाज़ेह हो के पटना में मुलाकात के दौरान बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद अमीरुल्लाह भी साथ थे। नाज़रीन किराम, आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की ख़बरें लेकर आता रहता हूँ।